अभी परीक्षा का मौसम चल रहा है। छात्र परीक्षा का तनाव महसूस कर रहे होंगे। आज के डेट में आप देखते हैं जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए होते हैं, तो वह अपने शारीरिक गतिविधियों और खेल कूद आदि को भूल जाते हैं। विद्यार्थी कहते हैं कि शरीर जकड़ गया है, शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर घुटने में दर्द है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, हर बच्चा आज की तिथि में जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसमें ज़्यादातर बच्चों में ये शिकायत मिलेगी, वह एंजाइटी का शिकार मिलेगा, उसमें इरिटेशन आपको देखने को मिलेगी। आज के डेट में आप बच्चों में संकेत देख सकते हैं। बच्चे आज की तिथि में कम उम्र के बच्चों में वो हंसी नहीं देखते, सैडनेस के शिकार बच्चे मिलते हैं। सैडनेस क्यों नहीं होगा? रोका तो जा सकता है ना, इसको कैसे रोका हाँ। जा सकता है या इसे कैसे कम किया जा सकता है? नमस्कार, मैं हूं लाइव फॉर नेशन के लिए अभिषेक राज। गाइडेंस प्रोग्राम में हमारे साथ है मुजफ्फरपुर बिहार के कैरियर काउंसलर श्री केन त्रिवेदी। अभी परीक्षा का मौसम चल रहा है। छात्र परीक्षा का तनाव महसूस कर रहे होंगे, इसलिए हम आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे तनाव क्या है, तनाव के महत्वपूर्ण संकेत क्या है, तनाव के मुख्य कारण क्या है और तनाव को दूर कैसे किया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं कैरियर काउंसलर श्री केन त्रिवेदी सर से। सर, आपको लाइफ फॉर नेशन में स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक जी। सर, आप बता सकते हैं तनाव एक स्ट्रेस क्या है? तनाव या स्ट्रेस ये हमारे शरीर की जी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है अभिषेक जी। जी जब हमारे जीवन में जी किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम्म, और कोई नई चुनौतियां सामने आती हैं जी तो हम तनाव महसूस करना प्रारंभ कर देते हैं। तनाव व्यक्तिगत होता है और हर व्यक्ति का हम्म, तनाव अपना होता है, लेकिन हम्म। यह उसके चेहरे से भांपा जा सकता है। ना चेहरा देख के भाप सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक जी। सर, तनाव के मुख्य लक्षण क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? अभिषेक जी, जी तनाव के लक्षण को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, कैसे? यानी दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। अच्छा। पहला फिजिकल या शारीरिक तनाव और दूसरा इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस, ये सामवेगिक और व्यावहारिक तनाव। पहले हम फिजिकल स्ट्रेस या शारीरिक तनाव की बात करेंगे। जी बताइए। जब छात्र जी लगातार मेहनत करते हैं, व्यक्ति लगातार मेहनत करता है और उसे बिल्कुल रेस्ट नहीं होता, रेस्टलेस हो जाता है, अच्छा। एग्जॉस्ट हो जाता है, तो यह एक प्रकार का तनाव होता है जो एग्जॉस्टन के कारण होता है। दूसरा हेडेक, डिजीनेस और शेकिंग, अच्छा यह भी शारीरिक तनाव का एक संकेत है। अच्छा शारीरिक तनाव में व्यक्ति हेडेक, सिर दर्द, और डिजीनेस, सिर में चक्कर आना, और शेकिंग यानी शरीर कंपकपाना या थरथराहट हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर भी एक शारीरिक तनाव का लक्षण है। अच्छा जब व्यक्ति किसी विषय पर लगातार सोचना प्रारंभ करता है और उस चीज़ का स्ट्रेस लेता है तो वह एक अस्वाभाविक प्रतिक्रिया देने लगता है। उसके चेहरे पर एक अलग तरह के भाव दिखने लगते हैं जो शारीरिक तनाव का लक्षण होता है। एक अन्य लक्षण है शारीरिक तनाव का क्या? स्टोमक और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। अच्छा आज के डेट में आप देखते हैं जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए होते हैं, तो वह अपने शारीरिक गतिविधियों और खेल कूद आदि को भूल जाते हैं। अच्छा रिलैक्सेशन
तकनीक से उनका कोई वास्ता नहीं रह जाता, अच्छा। और ऐसे में जो वो खाना खाते हैं वो सही से पच नहीं पाता, और सही से नहीं माने पचने यह के भी कारण, तनाव का। बिल्कुल, और सही से खाना नहीं पचने के कारण बच्चा कब्ज से ग्रसित हो जाता है, उसे कब्ज की शिकायत हो जाती है, डायरिया जैसी समस्याएं उसके सामने आती है। अच्छा। एक अन्य कारण आज के डेट में बच्चों से, विद्यार्थियों से सुनने को मिलती हैं चेस्ट पेन। चेस्ट पेन भी एक शारीरिक तनाव का संकेत है। अच्छा। क्योंकि जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और खाना ज़्यादा खा रहे हैं, कुछ ऐसे खाना पीना हो रहा है जिसमें आप रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, जिसमें आप खान पान का प्रॉपर तेलीय चीज़ खा रहे हैं और मसालेदार खाना खा रहे हैं, तो उसमें गैस बनने की संभावना रहती है। जब यह आप सभी तनाव का एक मुख्य बिल्कुल, कारण है। गैस जब बनेगा तो गैस फैलेगा, और गैस फैलेगा तो आपके सीने में दर्द हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। चेस्ट पेन होगा तो जब पेन से आप गुजर रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपके पास तनाव आएगा ही आएगा। अच्छा। और एक और सिम्टम तनाव का, शारीरिक तनाव का देखने को मिल रहा है आज की तिथि में, मसल टेंशन। विद्यार्थी कहते हैं कि शरीर जकड़ गया है, शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर घुटने में दर्द है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, वो इसलिए होता है कि वो पढ़ाई करने के बाद शरीर को रिलैक्स नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, खान पान का नियमित जो खान पान होना चाहिए उस तरीके से नहीं खाते, जो मन होता है वह खा लेते हैं और प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण शरीर में जकड़न हो जाती है, शरीर में स्टिफनेस हो जाता है। थोड़ी सी ज़्यादा उम्र में जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, जो 25 से ज़्यादा की उम्र में आ जाते हैं, वो तो कई बार स्प्रेन की शिकायत से भी गुजर रहे होते हैं, उनके पास स्प्रेन की समस्या भी आ जाती है, क्योंकि जकड़न से पेट, पीठ, जांग, घुटने आदि में चमक हो सकती है। कई बार आप गाँवों में सुनते हैं कि अरे पीठ चमक गया, अरे सीने में, साइड में चमक गया है। तो ये जो चमक है और स्प्रेन है, ये नर्व को के सटने से होता है, जिसमें असहनीय दर्द होता है। और एक आज की तिथि में बच्चों में ये बहुत देखने को आ रहा है, जिसे हम एक्सॉर पेंस के नाम से जानते हैं। एक्सॉर पेंस, ये पेन किसी बच्चे के द्वारा आप सुनते हैं कि पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, पीठ में दर्द है, सर में दर्द है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप अपने शरीर को रिलैक्स नहीं करते हैं। शरीर को जब आप रिलैक्स ही नहीं करेंगे तो आपका शरीर कहीं ना कहीं अस्वाभाविक प्रक्रिया से गुजरेगा, प्रतिक्रिया देगा। और शारीरिक तनाव का एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, बहुत महत्वपूर्ण संकेत है, वो है वीकेंड इम्यून सिस्टम। यानी हमारी जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है वह बहुत कमज़ोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपने इम्यून सिस्टम को ध्यान में नहीं रखते। उसके अनुरूप पढ़ाई लिखाई के कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम एक्सरसाइज भूल जाते हैं, प्रॉपर खान पान में फ्रूट्स का, खान पान में उचित वैसे पदार्थों को नहीं ले पाते हैं जिनके कारण हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। और यही कारण है कि हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। और ये तनाव का जो दूसरा प्रकार है, दूसरे प्रकार के जो संकेत देखने को मिलते हैं वो सांवेगिक और मानसिक होते हैं, जिसको हम इमोशनल और मेंटल सिम्टम्स कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे हर बच्चा आज की तिथि में जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसमें ज़्यादातर बच्चों में ये शिकायत मिलेगी, वह एंजाइटी का शिकार मिलेगा, उसमें इरिटेशन आपको देखने को मिलेगी। इरिटेबिलिटी तो एक बहुत ही कॉमन समस्या आ गई है आज के बच्चों में, और उसका कारण ये है कि वह इमोशनल होकर सोचता है। इमोशनल होकर, हाँ, भावुकता में बहुत कुछ
योजना बनाता है, सोचता है, और वही कारण है जब उसे अपेक्षा से कम परिणाम प्राप्त होता है तो वह एंजाइटी का अनुभव करता है और इरिटेट होना शुरू करता है। ऐसी स्थिति में आप बच्चों में उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं देख सकते हैं और बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ापन यह हमारे इमोशनल और मेंटल प्रेशर का, स्ट्रेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। दूसरा, आज के डेट में आप बच्चे को डिप्रेस्ड होते खूब देख रहे हैं। डिप्रेशन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिप्रेशन, चूंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, उसके अनुरूप वर्क नहीं है, और जब प्लानिंग में कोई वर्क नहीं होगा उसके अनुरूप बिल्कुल तनाव आना होगा। अब आप ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं, इमोशनल होकर आप वर्क कर रहे हैं और उसके अनुरूप आपको परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप धीरे धीरे साई होते जाते हैं और डिप्रेशन के सिम्टम आपके अंदर आने शुरू होते हैं। अच्छा। और एक चीज़ और आज के डेट में बच्चों में देखने को मिल रहा है, आप कम उम्र के बच्चों में, विद्यार्थियों में भी हार्ट अटैक की बात आप सुनते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा कि जो शारीरिक हो या मानसिक हो या इमोशनल हो, पहले तो आप शरीर को स्वस्थ रखें। अच्छा। यदि आप शरीर को स्वस्थ रखेंगे, उसे पर्याप्त खुराक देंगे, उसके लिए पर्याप्त एक्टिविटी और खेल कूद की व्यवस्था करेंगे, अपने आप के लिए योगा आदि क्रियाएं करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका शरीर रिलैक्स रहेगा और कोई पैनिक अटैक्स नहीं आएगा, आप उससे बच सकते हैं। हाँ, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण आज के डेट में आप बच्चों में संकेत देख सकते हैं। क्या? बच्चे आज की तिथि में, कम उम्र के बच्चों में वो हंसी नहीं देखते, सैडनेस के शिकार बच्चे मिलते हैं। सैडनेस क्यों? ओवर एक्सपेक्टेशन, रिजल्ट, प्लानिंग कमज़ोर, रिजल्ट कमज़ोर, जिसके कारण उनको लगता है कि अब ये चीज़ें हो नहीं सकती, दुखी रहते हैं, खीन महसूस करते हैं, और इस खिन्नता के कारण उनके अंदर में एक दुखी होने का भाव लगातार आपको देखने को मिलता है। सर, तनाव किस तरह से हमारे शरीर एवं मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है? अभिषेक जी, तनाव हमारे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारे हृदय की गति को, अच्छा, हार्ट रेट को, श्वसन प्रणाली यानी ब्रीदिंग सिस्टम को, और सोच में जो परिवर्तन होता है, दृष्टि में जो परिवर्तन होता है, विजन चेंजेज आदि को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के पास कुछ अपनी तरह की शक्तियां हैं जो आने वाले तनाव से अपने आप लड़ती है, हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। और जो इस तरह की स्थिति आती है जिसको आपने सुना होगा फाइट एंड फ्लाइट एक्टिविटी की, वो हमारे शरीर की एक स्वाभाविक शक्ति है, फाइट एंड फ्लाइट। जब खास तरह के तनाव से हम गुजरते हैं तो हमारे शरीर की जो अपनी शक्ति है उसके अंदर एक इस प्रकार की तकनीक है जो उस तनाव से यथासंभव लड़ती है, जिसे हम लड़ो और भागो प्रतिक्रिया कहते हैं। इस क्रम में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। क्या? जब तनाव बहुत लंबा हो जाता है, दीर्घकालिक हो जाता है, तब भी हमारे शरीर के अंदर की एक शक्ति होती है जो वियर एंड टियर के सिद्धांत पर उस तनाव को दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में अस्वाभाविक परिवर्तन होने की संभावना रहती है, अंग विकृत होने की संभावना रहती है, शरीर के किसी अंग के क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है। जैसे आप सुनते हैं ब्रेन हैमरेज हो गया, नस फट गई, तो ये अब आज की उम्र में आज की तिथि में हर उम्र के लोगों में देखने को मिलती है। हाँ सर, तनाव बहुत बार ये सुनने, तो इसका मुख्य कारण आखिर में क्या होता है तनाव का? अभिषेक जी, तनाव का तो अनेकों कारण है, लेकिन तनाव केवल नकारात्मक स्थिति में नहीं होता।
तनाव सकारात्मक और नकारात्मक स्थिति में दोनों में हो सकता है। अच्छा। जैसे आप देख सकते हैं कि ऐसे छात्र, प्रतियोगी छात्र जो नौकरी की तलाश में हैं, वो भी तनावग्रस्त रहते हैं। अच्छा। और कई बार आप देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो ऑलरेडी किसी सेवा में हैं और किसी कारण से ये सेवा से बर्खास्त कर दिए जाते हैं, वो भी तनाव में रहते हैं। तो आपने देखा तनाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों में देखने को मिल रहा है। जैसे अब छात्र परीक्षा की सम्यक तैयारी का तनाव, तैयारी अच्छा होगा नहीं होगा इसका तनाव, बिल्कुल बिल्कुल। एक सामान्य व्यक्ति अपने किसी प्रिय व्यक्ति के बीमार हो जाने पर तनाव का अनुभव करता है, उसकी मृत्यु हो जाने पर तनाव का अनुभव करता है, बिल्कुल। हाँ, जब छात्र में और सामान्य व्यक्ति में भी आर्थिक तंगी से भी तनाव हो सकता है। तनाव के बहुत सारे कारण हैं। अच्छा, एक्यूट स्ट्रेस सर, ये बार बार सुनने को मिलता है। हाँ, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया अभिषेक जी। ये हमें भी बार बार सुनने को मिलता है, एक्यूट स्ट्रेस। आखिर में है ये क्या? हाँ, एक्यूट स्ट्रेस यानी तनाव की तीव्रता। अच्छा। यानी तनाव वह जिसकी तीव्रता असहनीय हो, जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं हो। जैसे कोई छात्र जब बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है, उसमें कई बार उसे असफलता मिलती है। अच्छा। और छात्र लगा रहता है कि नहीं, मुझे उसमें सफलता प्राप्त करनी है, और जब तक उसे सफलता नहीं प्राप्त होती तो वह एक्यूट स्ट्रेस का शिकार बना रहता है। उसे लगता है कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, उसमें जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए भी वर्क प्रेजेंटेशन का तनाव भी एक्यूट स्ट्रेस का उदाहरण है। दूसरा, इतना सारा आपने इसका उदाहरण बता दिया, लेकिन आखिर में इसको दूर कैसे किया जाए? हाँ, दूर करने के लिए कई उसमें उपाय हो सकते हैं। क्या उपाय? लेकिन तनाव जो है वह व्यक्तिपरक होता है। अच्छा। हाँ, तनाव कैसे मापा जाए इसके लिए कोई सिद्धांत, कोई तकनीक, कोई यंत्र नहीं है। अच्छा। जो व्यक्ति तनाव से गुजर रहा होता है वही यह महसूस करता है कि वह किस स्तर के तनाव से गुजर रहा है। हाँ, काउंसलर और काउंसलर या परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट उसे थेरेपी बता सकते हैं, उसे तकनीक बता सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए प्रश्नोत्तरी या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का प्रयोग कर वो बता सकते हैं कि आप इस तरह से अपने तनाव को कम कर सकते हैं। सर, क्या कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से तनाव मुक्त हो सकता है? असंभव अभिषेक जी, बिल्कुल असंभव, कोई चांस नहीं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं बिल्कुल तनाव मुक्त हूँ और मुझे स्ट्रेस नहीं होगा। रोका तो जा सकता है ना, इसको कैसे रोका जा सकता है या इसे कैसे कम किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल कम किया जा सकता है। रिलैक्सेशन तकनीक का उपयोग करके इसे कम किया जा सकता है। रिलैक्सेशन तकनीक में आप जानते हैं आज के डेट में ध्यान, योगा और एक महत्वपूर्ण तकनीक है ताई ची, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और मसल रिलैक्सेशन प्रोग्राम के द्वारा इसे कम किया जा सकता है। अपनी आदतों में सुधार कर इसे कम कर सकते हैं। आपने टाई ची का लेके सब समझ में, आखिर में टाई ची है क्या? हाँ अभिषेक जी, ताई ची एक रिलैक्सेशन तकनीक है जिसमें हम एक साथ मस्तिष्क और शरीर, दिमाग और शरीर दोनों का एक्सरसाइज करते हैं। दोनों के लिए कुछ मूवमेंट कराए जाते हैं जिसमें हमारा दिमाग भी रिलैक्स हो जाता है। अच्छा। और शरीर भी रिलैक्स होता है, जिसके कारण हम तनाव से काफ़ी हद तक मुक्ति पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि आपने अपना इतना कीमती समय प्रदान किए दिए। धन्यवाद अभिषेक।